है। सर ये सेशन मैंने केवल इसलिए लिया ताकि आप लोगों को कुछ चीजों को लेकर गाइड कर सकूं, कुछ चीजों को लेकर आपको मैं बता सकूं कि आगे करना क्या है। अलग अलग केसेस हैं, 100 नंबर वाले, 50 नंबर वाले, 150 वाले, 200 वाले, 250 वाले, 300 वाले। कैसा 300 वाले भी हैं क्या? अरे सब है। और क्या क्या चीजें हमें डील करनी है मैं आपको वो भी बताऊंगा, कैसे कैसे डील करनी है वो भी बताऊंगा। ठीक है। बोर्ड्स वाले भी हैं, यस, बोर्ड्स वाले भी हैं, बोर्ड्स वाले भी हैं, यस, वरुण वाले भी हैं, मैं जानता हूं। पहले तो आल्यू 3000 चालू करें सेशन को, बताओ चालू करें सेशन को, आप बताओ सेशन से चालू करें। $720 वाले बेटा, वेरी गुड। चलो आइए, तो आज मैं आपको ये बताता हूं कि भैया करना क्या, आगे आगे क्या। तो अगर बात करें, अगर आपके मार्क्स बहुत कम है, देखो मैं आपको बताता हूं, वेरी लेस, बॉर्डर एरिया और वेरी गुड। ठीक है, ये 3 कैटेगरी में मैंने आपको बांट दिया है। सर ये कौन से हैं, वेरी लेस वाले कौन से हैं? जिनकी लगता है यार सर मेरे को कोई कॉलेजेस अच्छे से नहीं मिलेंगे, मेरी तैयारी बहुत अच्छे से नहीं है, चाहे वो लक्ष्य का हो चाहे वो प्रयास का हो, किसी भी बैच का हो, किसी भी बैच से अगर पढ़ रहा हो या किसी बैच से ना भी पढ़ रहा हो पर वीडियो देख रहा है, उन लोगों को मैं समझाना चाहूंगा कि वेरी लेस का मतलब है मेरे दोस्त कि यार मेरे नंबर बहुत कम है सर, मैं इतना अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाया। तो जो बच्चे बोर्ड्स देने वाले हैं उनको मैं दिल से हिदायत दे रहा हूं कि अभी आप अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन को चालू कर दीजिए। आप लोगों को किसी भी तरीके से, अब जेई मेंस सेकंड अटेम्प्ट के लिए भी आप अगर बोर्ड करेंगे तो शायद हो सकता है ना, गो फॉर बोर्ड्स। हो गया, आप बोर्ड्स की तरफ मूवमेंट चालू कीजिए। बॉर्डर एरिया है कि सर सफिशिएंट मार्क्स से आपकी आत्मा जानती है कि आपके नंबर कितने आए हैं, कितने नंबर हैं, क्या नहीं है। ठीक है, आप अंदर से जानते हैं कि आपके नंबर कितने हैं और क्या है, समझ रहे हैं? उस केस में आप लोगों के लिए जो अभी देखो, जो जो सपोर्ट हम कर सकते हैं उस बिहाफ पे अगर मैं बात करूं, सर आप लोगों को अप्रैल सेकंड अटेम्प्ट पे फोकस करना चाहिए। अप्रैल सेकंड अटेम्प्ट में आपको बहुत तगड़ा वाला फोकस करना चाहिए। आप लोगों को पहले, सबसे पहले आपको अगले महीने फरवरी आपको क्या करना है, फरवरी में उन चैप्टर्स की लिस्ट बनाइए जिनसे मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। बायोमोलिक्यूल्स, आपका प्यूरिफिकेशन वाला पार्ट, जहां एक एक क्वेश्चन हर सेट में आया है, फिक्स है कि 2 क्वेश्चन आपके मिनिमम इनसे आए हैं। तो ऐसे चैप्टर्स की एक समराइज जो आपको नहीं आते हैं, आपको लगता है यार नहीं नहीं सर, ड्रॉपर वालों के लिए भी आ रहा हूं कि इसमें क्या करना चाहिए, सब पे आ रहा हूं, रुकिएगा। तो आप उस केस में क्या करेंगे, आप हर उसमें फिजिक्स में ओसी, पीसी, आईओसी, मैथ्स, सभी में आप एक लिस्ट बनाएंगे। यार मेक ए लिस्ट, है ना, आप एक लिस्ट बनाइए, लिस्ट फॉर्म कीजिए, लिस्ट फॉर्मेशन, है ना, आप लिस्ट फॉर्म करेंगे। वो लिस्ट किसकी होगी, वो लिस्ट होगी आपकी कि भैया कौन कौन से टॉपिक आपको अभी भी अच्छे से नहीं आते। देयर इज अ टाइम, आप ऐसा बिल्कुल नहीं है जो काम नहीं कर सकते। मैं कोई मोटिवेटर नहीं हूं पर फिर भी दिल से कह रहा हूं कि आप इस पूरे लिस्ट में आप कोशिश कीजिए कि आप फैब में आप उसको कंप्लीट करेंगे। आप लेक्चर देखेंगे या मंजिल देखेंगे, जैसा आपका मन करे, जो आपका मन करे, पर इस पर प्रैक्टिस कर लीजिए। इन चैप्टर्स में एक्स्ट्रा एफर्ट्स की जरूरत नहीं होती, और कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं चाहे एक्स्ट्रा एफर्ट्स हैं तो उनको कंप्लीट कीजिए। अगर आप अभी अगर ये लेके बैठ गए, आप अगर अभी ये लेकर बैठ गए कि मेरे से तो नहीं हो रहा, मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, अब मैं क्या करूंगा और मैं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उन बातों से कुछ नहीं रखा जीवन में, उनका कुछ नहीं रखा। आपने ये करते करते अपना मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट निकाल दिया, अब आप अपने मेंस का सेकंड अटेम्प्ट भी निकाल देंगे, आप एडवांस भी निकाल देंगे, कुछ भी नहीं बचा आपके पास।
तो प्लीज रोना धोना बंद करके ईमानदारी से एक सही पाथ पर चलिए, अपनी गलतियों को पहचानिए कि भैया मेरे से ये चैप्टर नहीं हुए, मैं इनको अच्छे से लिस्ट बनाकर टिक करता जाता हूं। जब तक आपके पास कोई मैनेजमेंट नहीं होगा, जब तक आपके पास कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं होगी, आप कभी भी कंप्लीट नहीं कर सकते। आप कह रहे हैं सर इस पर रेंज क्या रख सकता हूं? देखो रेंज तो डिपेंड करेगा हर शिफ्ट पे, पर जो लोग चाह रहे हैं कि एक अच्छे कॉलेज में जाएं, तो मेरे हिसाब से लगभग 150 नंबर वाले, 100 से 150 वाले जो बहुत अच्छा कर सकते हैं, जो 200 की तरफ जा सकते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। 100 से नीचे वाले या 80 से नीचे वाले जो 50 नंबर, 70 नंबर, 80 नंबर, वो लोग आते हैं वेरी लेस में, जहां पर आपको पता है कि यार मेरे को अब करना क्या है। इस वाले केस में मैं अगर आपको बात करूं तो लक्ष्य वाले और प्रयास वाले, मतलब लक्ष्य मतलब बोर्ड वाले, प्रयास वाले, जिन लोग, आप लोग एक काम कर सकते हैं, अब उन चैप्टर्स को, चुनिंदा चैप्टर, कुछ चैप्टर जो आपको अच्छे से आते हैं उनको और अच्छा कीजिए, और जो नहीं आते उनमें से कुछ चैप्टर ऐसे सेलेक्ट कीजिए जिनका वेटेज ज्यादा हो। आप लोग क्या करेंगे, आप लोग को जो चैप्टर्स आते हैं, जो आते हैं आपको, उन पे मोर प्रैक्टिस, और जो आपको लगता है कि यार नहीं आते हैं, तो मोर वेटेज वाले, वो वाले में उसको आप मंजिल या किसी भी अदर सोर्स से आप कंप्लीट करेंगे, ताकि ये आप लोगों का एक काम कंप्लीट हो जाए। 100 से 150, 110, 120, 130 आप अपने मार्क्स बढ़ा सकते हैं। आप 150, 200 की तरफ मूव करेंगे तो कहीं ना कहीं आप बहुत सेफर साइड में गिरेंगे, और आपको लगेगा कि नहीं मैं बहुत अच्छा कर जाऊंगा। बुरा कुछ नहीं होता। एक बात जिंदगी में हमेशा ध्यान रखिएगा, चीजें या तो अच्छी होती है, थोड़ी अच्छी होती है, या बहुत अच्छी होती है। तो अब हम कहां लाई कर रहे हैं उस पर हमारी मतलब नजर होनी चाहिए। मैं बहुत बुरा कुछ नहीं होता। हाँ, आप क्या प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे तो बहुत बुरे हैं? नहीं, मेहनत आप, मैं आपको मेरे घर में एग्जांपल है, मेरे खुद के रिलेशन में है, वो प्राइवेट कॉलेज से उसने किया, आज उसका पैकेज 80 लाख से ऊपर है। जॉब किया, सीएस किया उसने प्राइवेट कॉलेज से। अब आप एक चीज समझिएगा, मेहनत के अलग अलग स्टेजेस होते हैं। आप मेहनत 11वीं 12वीं और ड्रॉपर में कर लें, या आप मेहनत कॉलेज में कर लें, या उसके बाद कर लें। आप समझिए, आपके साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आप अभी मेहनत से बचते हैं और बाद में स्ट्रगल की तरफ जाते हैं। बाद वाली स्ट्रगल में प्रॉब्लम है, बाद वाले स्ट्रगल में कॉलेज में भी स्ट्रगल करना है, अच्छे पॉइंटर्स, अच्छा मेहनत, और फिर जॉब कम की लगेगी, उसमें भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाएंगे। आप बात समझिए, दिल से बोल रहा हूं मैं आपको, ये बात दिल से कह रहा हूं मैं आपको, भगवान कसम एकदम सत्य बात कह रहा हूं मैं आपको। जो है, आपको क्यों बोलते हैं कि जेई वाला पार्ट अच्छे से कर लो, क्योंकि ये वाले में जब आप अच्छे कॉलेज में जाते हैं तो आपके प्लेसमेंट्स के अच्छे चांस बन जाते हैं। ये एक बहुत अच्छा पार्ट होता है, इसीलिए मैं आपसे दिल से बोल रहा हूं। हाँ सर, हमें इस पर प्रैक्टिस के लिए क्या करना है? प्रैक्टिस में आप पीवाईक्यू कर लीजिए, प्लस डीपीपी, प्लस नोट्स। अगर आप देखेंगे तो मैंने आप आज तक अपने रिवीजन प्लान में यही लिखाया है। आप जो टॉपिक नहीं आते उसको ये करके, मंजिल या कहीं से भी करके पीवाईक्यूज कंप्लीट करेंगे। दैट्स इट। ये काम वो लोग हैं जो लोग चाहते हैं कि सर हम 150 की तरफ मूव कर जाएं तो बढ़िया हो जाएगा। 150 प्लस जो टारगेट कर रहे हैं 150 प्लस, वो लोग ये काम करें और बात को मेरी मान लें। लिटरली कह रहा हूं, आप मेरे को आफ्टर द जेई मेन सेकंड यू विल से कि सर लिटरली आपने एकदम सही कहा कि यार यही हुआ और मैंने ये किया, मेरे इतने नंबर आ गए सर, दिल से धन्यवाद। सीरियस नोट पे कह रहा हूं मैं आपसे। आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, आप बोर्ड्स की तरफ जाइए। अब आप कुछ टॉपिक जो आते हैं उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। आप क्या इतना कर सकते हैं लक्ष्य वाले कि आप अपना जो काम है ना, आप है ना यहां पर बोर्ड्स प्लस आप लोग ये वाला प्रैक्टिस ये कर सकते हैं, पीवाईक्यू, ये केवल ये आप लोग, ये मेरा पहला वाला सेगमेंट कंप्लीट होता है। जो बच्चे क्या टारगेट कर रहे हैं वो उन लोगों के लिए। समझ में आया दोस्त? दूसरा, बॉर्डर एरिया, जो अच्छा करके आए हैं, जिन्हें है कि सर अच्छे खासे परसेंटेज आ जाएंगे, मैं सिक्योर्ड हूं, लेकिन मैं चाहता हूं सर और मजा आए, 99.9, 99.8, जहां आपको लगे कि यार मजा आ गया सर, अब मैं बिल्कुल उनसे सेफर साइड हूं, जो ब्रांच चाहिए जो चाहिए मेरे को मिल जाएगा। वो लोग का इंप्रूवमेंट, जिन लोगों का ये है अप्रैल सेकंड अटेम्प्ट, जिन लोगों का टारगेट है, आप लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस बहुत सारे हैं। आपके पास मंजिल आएगी एक 2.2,
दैट इज कंप्लीटली फॉर रिवीजन, जिसके लिए आपको सबसे बेहतरीन बात, हर चैप्टर में आपको 3-4 घंटे, ये मैक्सिमम 5 घंटे का वीडियो है, 4 घंटे मान लो, 3-4 घंटे का जहां फुल रिवीजन होगा। तो आपको क्या करना है, रिवीजन करना है दोस्त, और साथ में पीवाईक्यूज कंप्लीट करने हैं, प्लस सीवाईक्यूज, करंट ईयर क्वेश्चंस, ताकि आपको ये पता लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। दैट इज अ मस्ट पार्ट फॉर ऑल ऑफ यू। ये पार्ट आप लोगों को दिल से कंप्लीट करना है। आप सर क्रैश कोर्स कर लो, क्रैश कोर्स कर सकते हैं, जिन लोग की ये हालत है, क्रैश कोर्स इन लोगों के लिए नहीं है यार, इन लोग तो नहीं है, ध्यान से। और आप, मैंने आपको क्या बोलता, मैंने जिंदगी में एक ही बात मानी, मैं किसी भी मोमेंट पे हार नहीं मानता। मेरे साथ इस साल बहुत अप डाउन आए हैं, इस साल बहुत अप डाउन आए, जितने जीवन में डाउन नहीं देखा आज तक उतना डाउन देखा, लेकिन आप मेहनत करते रहे, आप कहीं ना कहीं किसी न किसी ऐसा पॉइंट आएगा तो आप वापस ऊपर आएंगे। अब आपके लिए वो समय है, आप क्या करते हैं वो आपकी पूरी मेहनत और शिद्दत से, आप दिल से बोल रहा हूं मैं आपको, दिल से। सर क्या आपके पुराने मंजिल देख लो, वो आप यहां देख लीजिए, उसी के लिए आप कोई भी देखिए, मेरा देखो, जिसका आपको समझ में आता हो। आपको लगता है यार इन्होंने बहुत बेसिक से पढ़ा है, ये बहुत बेसिक से पढ़ा, वहां से कीजिए। मैं हमेशा फ्री हूं उन चीजों को लेकर, आप वहां से कीजिए, आप नंबर लाइए यार। सेलेक्ट हो गया ना तो मेरे लिए एक एक बच्चा सेलेक्ट हुआ भाई साहब, वो एक दिल को एक शांति देता है कि नहीं यार भैया आज अपना आदमी वहां बैठा हुआ है। सीरियस नोट पे कह रहा हूं मैं आपको, दिल से कह रहा हूं ये बात। आपको ये जरूर आऊंगा मंजिल 2.0 रिवीजन, इसमें ये आपको करना है। अब आते हैं, ये आपको करना ही करना है ताकि आपका इसमें काम हो जाए। साथ में बोर्ड साथ में चलेंगे, और बोर्ड्स करोगे तो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी कवर हो रही है ना, घबरा क्यों रहे हो, मेरा बोर्ड्स में टाइम निकल जाएगा। अरे बोर्ड्स में टाइम क्या, तू क्या 12-18 घंटे तो केवल बोर्ड्स ही पड़ेगा क्या? अरे तो 3-4 घंटे तो निकाल सकता है, तो 3-4 घंटे तो निकाल सकता है। समझ में आया दोस्त? जो डिलीट हो चुके हैं उनको हटा अभी, अभी क्यों करना है, वो तो एडवांस के लिए ना, कर लेना अप्रैल के बाद। अभी क्यों करना है तेरे को मेरे दोस्त, अभी क्यों करना है? मैं जिन लोगों को मेरे पास 1% भी झूठ लग रही है ना भाई, दिल से बोल रहा हूं, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं आपसे, ये सत्य है, क्योंकि वो बहुत रियलिस्टिक अप्रोच बता रहा हूं आपको। इसके अलावा कोई अप्रोच पॉसिबल ही नहीं है, आप बात समझिए, इसके अलावा और कोई अप्रोच नहीं है। हाँ, जो लोग सेफ हैं, और इनमें से भी जो बॉर्डर एरिया में है, और वो लोग बोलते चाहते हैं कि सर मैं एडवांस की प्रिपरेशन चाहता हूं, जो चाहते हैं कि मैं एडवांस चाहता हूं सर, आप तो मुझे उसके बारे में बताइए। तो जिन लोगों का बहुत अच्छा वाला पार्ट है, जैसे 190, 200, 210, 180, ये लोग जो हैं, आप लोग है ना, अब आप लोग है ना वरुण बैच ज्वाइन करेंगे, फ्री होता है बैच वाला के लिए, वरुण बैच ज्वाइन करेंगे। वरुण इज कंप्लीटली, और किसी भी पॉइंट में वरुण में घबराएंगे नहीं, मैंने तो नहीं पढ़ा, अब मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा, वरुण में मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा। ये वरुण बैच को दिल से ज्वाइन कीजिए। वरुण में कोई क्वेश्चन देखा हो, इतना टफ करेंगे क्या, सब करेंगे, अल्ट्रा प्रो लेवल पे करेंगे। सीरियस नोट पे कह रहा हूं मैं आपसे ये बात, कि वरुण बैच को बहुत दिल से फॉलो करना, और आप मेरे बोलने की जरूरत नहीं है, सालों साल के रिजल्ट बता रहे हैं। वरुण इज द ग्रैंड बेस्ट बैच फॉर द जेई एडवांस्ड। जेई एडवांस में क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बहुत तगड़ा, बहुत तगड़ा वाला वरुण बैच को आप ज्वाइन कीजिए। इसके अंदर भयानक प्रैक्टिस ऑफ गुड क्वेश्चन, जितने अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। और एक बात और बताऊं मैं आपको, आप जब अच्छा एक बताओ, क्या मेंस और एडवांस का सिलेबस में बहुत डिफरेंस है क्या? थोड़े से लास्ट के चैप्टर तो ऐड किए, तो आप अगर बहुत अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं वरुण से, तो वो आपका मेंस के लिए भी कारगर साबित होता है, मेंस के लिए भी काम हो जाता है, सबके लिए दोस्त, सबके लिए। सबके लिए, समझ में आया दोस्त? समझ में आया? वरुण बस स्टार्ट होगा, 10 मिनट में हो जाएगा स्टार्ट, 15 दिन और, क्या आपको रिलैक्स चाह रहे हैं थोड़ा सा यार, हो गया। और एक बात बोलूं, जब तक वरुण शुरू नहीं होता, जब तक वरुण शुरू नहीं होता मेरे दोस्त, एक काम करो, जब तक वरुण शुरू नहीं होता, मैं आपको अभी प्लान दे रहा हूं, आप अपने सारे चैप्टर्स को रिवाइज कर लो। रिवाइज ऑल चैप्टर्स प्रॉपरली। जब तक आपका वरुण बैच नहीं आता, तब तक हर चैप्टर को
नोट्स को फटाफट से क्वेश्चन सोल्व कर लो ताकि आपको लग जाए कि हाँ मेरे को आता है। जो भूल गया वो भी याद आ जाए, वरना अगले 15 दिन अपने वेस्ट करोगे तो आगे में पछताओगे और ये क्या था, ये क्या था। दिल से कह रहा हूं, है ना। अब मैं आपके डाउट्स लूंगा, लेकिन उससे पहले क्या आपको ये सारी बातें समझ में आई सीरियसली?